कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच आम आदमी से हटके होती है कि वो समाज के लिए भगवान का चाहे लेखन के माध्यम से, शादी के माध्यम से, किसी माध्यम से लिखे, लेकिन जिनकी सोच कुछ हटके होती है वही कुछ करना चाहते हैं। इस राम बिना किस काम का तू, मेरी क्षमता तो न्याय है, तुझ पर सौमित्र ही भारी है। पहले जब लक्ष्मण बोला था शायद तेरा मन तोला था, आज्ञा पाते विशेष में रत्ना चिंता कर अविशेष करा निश धनुष उड़ाता नगर नगर बिन मांगे देगा मुझे ब्रदर। ओ देख अंजनी लाल है वो, तेरे जैसों का काल है वो, इसी का पीछे रवि थर्राया था, फल समझ उसको चुभाया था। हनुमान इशारा भी पाते तुझको चुल्लू में मेरा जीना मेरा मरना दुनिया में मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भाई देवकी नंदन शांत जी को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। यहाँ पर ये दूसरा कार्यक्रम है पुस्तक विमोचन का। पहला आदरणीय एडवोकेट साहब के कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा और द्वितीय आदरणीय बड़े भाई शैलेंद्र गुप्ता जी ने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक की बात है हनुमत दर्शन पुस्तक विमोचन की, तो ये सौभाग्य है हमारा, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर की मैं इनके पुस्तक का विमोचन अपने हाथों से कर पाऊं। जिसके पुस्तकों का विमोचन क्या पूरे जीवन का विमोचन करने का कार्य करते हैं हनुमान जी, तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और मैं नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पुस्तक विमोचन से जुड़ी हुई खबरें भी आपको दिखाता रहता है। तो इस समय हम लोग इंदिरा नगर में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हनुमान दर्शन पुस्तक विमोचन को लेकर के यहाँ पे समारोह करा गया, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। कहते हैं जहाँ जय श्री राम होते हैं वहाँ हनुमान जी होते हैं, जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ श्री राम जी के दर्शन भी होते हैं। तो हनुमान दर्शन को लेकर जिस तरह से हनुमंत के दर्शन अपने मन में लोग करते हैं, वैसे ही हनुमान दर्शन को लेकर पुस्तक का विमोचन हुआ। तो पुस्तक के बारे में अनकही अनजुड़ी बातें हम जानेंगे कि पुस्तक में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो हमारे साथ में शैलेंद्र गुप्ता जी से बात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भावना मेरे मन में एक आई कि पहले हमने YouTube चैनल बनाने के लिए सोचा, तो YouTube चैनल बनाने में कुछ विघ्न बाधाएं आने लगी, तो मैंने सोचा कि इसको पुस्तक के रूप में मैं जानकारी अगर लोगों तक सब लोग कहते हैं कि नहीं आजकल सब YouTube पे है पुस्तक आज भी पुस्तक है, तो मैं इस पुस्तक में मैंने उन चीज़ों की जानकारियाँ की हैं जो लोगों को अधिकतर जानकारी नहीं, जैसे बजरंगबली की माता पुंजस्थला पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, बजरंगबली के 5 भाई, बजरंगबली का दुर्लभ विवाह जो लोग कहते थे नहीं हुआ है, वो सिर्फ 8 सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए सुर की पुत्री से क्षणिक विवाह हुआ था, और बजरंगबली की स्पीड, तो बजरंगबली के 1008 नाम और उनका अर्थ, और जो कृष्ण जी की बांसुरी है वो बजरंगबली है। मतलब कहने का मतलब इस प्रकार की अद्भुत जानकारी या बजरंगबली और राम का युद्ध, जो अद्भुत जानकारियाँ का संग्रह कर करके मैंने इस पुस्तक को इसलिए बनाया है कि पूरे विश्व में हमने संकल्प लिया है कि पूरे विश्व में अधिकतम भक्तों को ये पुस्तक हर संस्करण में अधिक ग्रंथों के साथ और अधिक विचारों के साथ ये पहुंचाई जा सके, ऐसा मेरा बजरंगबली से निवेदन है। यानी कि जैसे हमने कहा कि बजरंगबली जी के अनदेखे अनकहे ऐसे पहलुओं को आपने अपनी पुस्तक में जगह दिया है, जिसमें लोगों को दर्शन होगा साक्षात हनुमान जी। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि 11 मंदिरों के लोग बजरंगबली के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ के महंत से ये नहीं पूछते हैं कि बजरंगबली ये इसका निर्माण कब हुआ, किस राजा ने बनाया, मूर्ति भूमि से कहाँ से प्रकट हुई, उसकी पूरी रिसर्च, उसका पूरा शोध, उसकी पूरी जानकारी। जैसे मेहंदीपुर के बालाजी, प्रयागराज के लेटे वाले हनुमान जी, मतलब जो है चित्रकूट
चित्रकूट वाले हनुमान जी, इस तरह के 11 प्रसिद्ध, वैसे तो हजारों की संख्या में बजरंगबली के मंदिर हैं, विदेशों में भी हैं। तो इस तरह के, और अगले संस्करण में मैं 11 मंदिरों को और जाना और 21 मंदिरों के, और हर संस्करण में मैं मतलब विचारों को और इन जानकारियों को संग्रह करता जाऊंगा, और यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। पुस्तक लिखने में कितने दिन लगते हैं? पूछने जीवन में मुझको देखिए, पहले लिखना, संग्रह करना, फिर अपने भाषा में लिखना, फिर संग्रह करना, फिर उसको टाइप कराना, फिर डिजाइन कराना, फिर छपाई कराना, कई स्तर से गुजरने के बाद एक पुस्तक को, एक एडिशन से दूसरे एडिशन तक पहुंचने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। कितने अध्याय हैं आपकी पुस्तक में? हमारे पुस्तक में हमारे करीब 60, 70, 80 पेज के हैं, जिसमें 11 मंदिरों की जानकारी है। 11 मंदिरों की जानकारी है, 11 अद्भुत कथाएं, 5 रहस्य। जैसे बजरंगबली के 5 भाई थे, बजरंगबली का दिरलवा विवाह हुआ था, बजरंगबली के उड़ने की स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी विद साक्ष्य सहित। उन्होंने दुर्लभ विवाह क्यों कराना, सूर्य की पुत्री से क्यों करना पड़ा, क्षणिक विवाह किया, वो एक गृहस्थ जीवन वाला विवाह नहीं था, अर्षदियाँ प्राप्त करने के लिए वैवाहिक होना जरूरी था, इसलिए वो क्षणिक विवाह करना पड़ा ऐसा। और उसका मंदिर है गुजरात में, लखनऊ से कितने किलोमीटर है, उसको दिखाते हुए, मंदिर का चित्र करते हुए साक्ष्य के रूप में वो पुस्तक का मैंने संकलन किया है। इसके लिए मैं 1008 मंदिर जो हैं, जो नाम है, उनका सबका अर्थ दिया। बजरंगबली के 1008 नाम और उनका अर्थ, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई है। जिसमें कि एक पुस्तक में इसका जो उल्लेख नहीं हो सकता है, यानी कि दूसरी पुस्तक की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी पुस्तक में मैं कंटेंट को और जोड़ देता हूँ। जैसे 11 मंदिरों की जानकारी थी, अब मैं 11 मंदिरों की जानकारी 21 कर दूंगा, फिर 51 कर दूंगा, फिर विदेशों में जो मंदिर हैं बजरंगबली के, उनका विवरण भी चाहूंगा। मतलब उसमें कंटेंट बढ़ता जाएगा, ये मेरा मानना है। यानी कि हनुमान दर्शन अभी थमेगा नहीं, हनुमान दर्शन और आगे बढ़ेगा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शैलेंद्र जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि इतनी खूबसूरत पुस्तक उन्होंने निकाली। इसमें मेन जो 2 रोचक तथ्य हैं इसमें शामिल किए हैं, वो ये है कि एक सुवर्चला है जो पत्नी रही हैं हनुमान जी की, और मकर ध्वज है जो पुत्र रहा है। इसको पढ़ने वाला है, रहस्य सब तक पहुँचना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में आपकी भी एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, उसके बाद अब हनुमान दर्शन। देखिए, हनुमान जी के जो है, ये तो ऐसे हनुमान जी हैं जो सारे युग में अवतरित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में भी जो है कृष्ण अर्जुन के रथ हुए झंडे पे भी हनुमान जी का चित्र था, और ये सर्वव्यापी भगवान है और इनका कभी अंत नहीं होने वाला है। और आपने देखा होगा कि इन्होंने एक ऐसी परंपरा की है कि रामचंद्र जी से ज़्यादा मंदिर आपको हनुमान जी के मिलेंगे। भक्ति भाव की बात है ये, कि भक्त की सेवा करना, जो राम अपने भगवान की सेवा करना, तो सेवा का महत्व कम नहीं होता है। राम जी ने दिखा दिया, और ये सिखा भी रहे हैं कि राम से बड़ा नाम राम भक्त हनुमान का है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने जो एक पुण्य का काम किया है, बहुत अच्छा किया है। और जैसे कि भक्त सभी होते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कामना लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, तो कुछ उनको चाहिए होता है। लेकिन हनुमान जी की भक्ति निष्काम थी, कोई उनको बस सेवा के सिवा कुछ नहीं था। इसी वजह से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा राम भक्तों में नाम हनुमान जी का है, और ऐसे राम भक्त जो हनुमान जी हैं उन्होंने हम लोग को जानकारी दी पुस्तक माध्यम से, इसलिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हनुमान जी तो खुद लंका को अकेले ही तहस नहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये दिखाया, उन्होंने समझाया कि राम सबसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही सारा काम होगा। उनके में तो इतना बल था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने राम का बल और राम की भक्ति को बड़ा करा। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पुस्तक बहुत अच्छा लग रहा है, और शैलेंद्र जी ने बहुत मतलब मेहनत से और ये सारी चीज़ जानकारियाँ दे रहे हैं, जो हमारे देश के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो विदेशों में रह रहे हैं हिंदू, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और इससे प्रेरणा लेंगे, हनुमान जी से प्रेरणा लेंगे। एक सेवा भावना कितनी अच्छी होना चाहिए, और हम लोगों को तो इस काफ़ी आस्था है। यूपी में भी बहुत ज़्यादा है, और अन्य देशों में भी इसका वो हो रहा है कि हनुमान जी के प्रति बहुत आस्था बढ़ रही है। हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो अभी भी हमारे बीच में हैं और हमेशा वो रहेंगे, क्योंकि उनको अमरता का वरदान मिला था भगवान राम। जी 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 जी, ये सत्य है। ये कई लोगों से हम लोगों ने सुना है कि ये वास्तव में हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी के भक्त बहुत बढ़ रहे हैं, उनके प्रति आस्था बहुत बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छा है। तो सत्यकुमार वर्मा जी हमारे साथ में, जो कि संस्थापक है आपका राष्ट्रीय एकता विकास मंच के। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पुस्तक विमोचन?
सर्वप्रथम तो शैलेंद्र गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके मन में जो ऐसा विचार आया हनुमान जी के प्रति कि उनके पूरे दर्शन को, जीवन को, चरित्र चित्रण को हमको समाज को देना चाहिए, तो एक पुस्तक के माध्यम से लेखनी के द्वारा इन्होंने प्रदान करने का कार्य किया है। और उसमें जो कंटेंट्स इन्होंने लिखे हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत समायोजित तरीके से इन्होंने जगह जगह से लिए हैं और आगे भी ये इस कार्य को बढ़ाते रहेंगे और हम सभी इस कार्य में इनका पूरा सहयोग करेंगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे और आपका पूरा? मैं शैलेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, इन्होंने हनुमान जी के ऊपर इतनी अच्छी पुस्तक और संग्रह किया चारों तरफ से। आप इनकी फ़ोटो देखें किताब के ऊपर, हनुमत जो है दरबार, आपने राम दरबार देखा, सारे दरबार देखे, हनुमत दरबार ने देखा जिसमें जानवान जी भी हैं, सभी लोग हैं इनके जो है। तो ये हनुमत दरबार अद्भुत है, ये उसमें फ़ोटो में दर्शाया। और जैसे बहुत सारी चीज़ों हनुमान जी के उसमें संकलन किया, जैसे हनुमान धारा चित्रकूट का है, हनुमान जी हनुमान धारा उनके ऊपर बहती रहती है। क्यों बहती है? जब हनुमान जी लंका जला के आए थे तो उस पर उनके शरीर में इतना ताप था कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप हमको ऐसी जगह पर स्थान दीजिए कि हम रोज़ आपके दर्शन करते रहें, मेरा शरीर शांत रहे। तो ठीक उन्हीं के सामने राम जी का कामतानाथ भगवान का मंदिर है, हनुमान धारा से ठीक सामने। तो ये सब संकलन इन्होंने किया जगह जगह से और लिखा और लोगों के लिए बहुत जानकारियाँ दी, आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए जानकारी दी कि सबको जानकारी हो इस बात की कि हनुमान जी के क्या क्या स्वरूप थे। बिल्कुल। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हनुमान दर्शन हुए? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी भगवान श्री हनुमान जी की ही कृपा है कि आज उनकी कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और वो तो घट घट में व्याप्त हैं। श्री हनुमान जी से बढ़ के संसार में कोई दूसरा मुझे तो नहीं दिखता। तो हम तो आराध्य देव अपने श्री हनुमान जी का सतत नमन करते हैं और हमेशा प्रार्थना करते हैं कि वो सब सर्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपना आशीर्वाद बना के रखें। जेपी वर्मा जी हमारे साथ में, जेपी वर्मा जी से बात करेंगे। सर हनुमान दर्शन जो पुस्तक विमोचन हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पुस्तक विमोचन के बारे में तो हमारा शैलेंद्र गुप्ता जी से यही विनम्र अनुरोध है कि इस तरह की पुस्तक लिखते रहें, हम लोगों को बुलाते रहें और हम लोग जो है वो हर कार्यक्रम में शामिल होकर के। तो देवकीनंदन शांत जी ये बताइए, आज जिस तरह से हनुमान दर्शन पुस्तक का विमोचन किया गया है और अशोक चौधरी साहब करना से विमोचन, उनके कुछ गेस्ट आ गए थे जिसकी वजह से नहीं आ पाए थे, तो उनकी एब्सेंस में महासचिव जो संस्था के थे उदय भान पांडे भान, उन्होंने विमोचन किया महासचिव ने। और अशोक मल्होत्रा डायरेक्टर हैं हमारे ट्रांसमिशन के, उन्होंने विमोचन किया, उन्होंने भजन सुनाया। तो हनुमान दर्शन पुस्तक जो विमोचन हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में केवल ये कहना है कि वो वैसे तो लाखों मंदिर हैं हनुमान जी के पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन 12 मंदिर का जिक्र किया है और फोटो शायद डिटेल दी है और 12 मंदिर के बारे में विशेष जानकारी दी है और रहस्य कहानी बताया। तो और श्री राम मल्होत्रा साहब हमारे मित्र थे, वो रहे, सुनील कुमार साहब हमारे मित्र थे और सुनील और हम खुद जुड़े रहे हैं इससे। और सुनील कुमार ने अपने बाल निकुंज हनुमान जी का अपना कक्ष बनाया है घर में। और कुल मिलाकर मतलब हनुमान दर्शन पुस्तक है जिसको पढ़ना चाहिए, हर आदमी को पढ़ना चाहिए और छोटे बड़े सभी को पढ़ना चाहिए। तो आज हम आपको लेकर के आए थे महाराजा होटल में लेकर के आए थे, जहाँ पे जो इंदिरा नगर में, जहाँ पर पुस्तक विमोचन हो हनुमान दर्शन को लेकर के, जहाँ पे आप सबके हाथों में पुस्तक देख रहे हैं। हमने आए हुए सभी लोगों से बात करा कि हनुमान दर्शन के बारे में वो क्या कहेंगे, तो सभी ने बताया कि हनुमान दर्शन अगर करना है तो ये पुस्तक में जिस तरह से 11 मंदिरों का उल्लेख हुआ है और साथ में जो इसका चित्रण आप देख रहे हैं जितना जो भव्य है, साथ में हमने यहाँ पे जो इसके लेखक है शैलेंद्र गुप्ता जी, उनसे बात करा
तो उन्होंने बताया कम से कम 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया इस पुस्तक का चित्रण करने में और इसको लिखने में। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।